काका मैं कब से खोज रहा हूँ आपको, एक जरूरी बात करनी है आपसे। ये सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं आप? सब्जी लेने। और क्या पता है आलू प्याज का क्या भाव हो गया? क्या? 15 रुपए किलो आलू और 25 रुपए किलो प्याज। और दुकानदार कह रहा था भाव और भी ऊपर जाने वाले। अच्छा, पता नहीं ये महंगाई मुल्क को कहाँ ले जाएगी, अब गरीबों का गुजारा कैसे होगा? क्या बात करते हैं काका, हमारी सरकार कमर कस चुकी है। देख लीजिएगा 2 दिन में भाव गिर जाएंगे। अरे ये माल बेचने के लिए दुकानदार लोगों को डरा देते हैं और आप जैसे लोग हैं कि समझते ही नहीं है। अरे काका आज तो मैंने बिल्कुल ऐसा ही एक सपना देखा। तुम लेखकों को सपना नहीं हकीकत देखनी चाहिए। मुझे नहीं सुना तुम्हारा सपना। अरे सुनिए ना काका, अरे सुनिए ना काका, सुनिए, अरे सुनिए ना, बड़ा मजेदार है। मैंने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमारे शहर के गांधी मैदान में खादी का फौजी ड्रेस पहने हाथ में तलवार लिए खड़े। उनके सामने कालाबाजारी करने वाले और अनाज दबाने वाले एक एक करके लाए जा रहे हैं और वो तलवार से उनका सर काट रहे हैं। बीच बीच में लाउडस्पीकर पर घोषणा भी की जा रही है कि तस्करी करने वाले, घूस लेने वाले और अनाज दबाने वाले लोगों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। उन्हें सामने लाओ, हम उनका सर काट लेंगे, जल्दी लाओ। जनता जय जयकार कर रही है और स्त्रियां आरती उतारने के लिए हाथ में थाली लिए खड़ी। आप क्या सोच रहे हैं काका? नहीं, सपना तो मजेदार है, लेकिन ये बताओ कि दिन में देखा था या रात में? क्यों मजाक करते हैं काका? इसके लक्षण अच्छे नहीं। क्यों काका, इसमें बुरा क्या है? भतीजे, टेबल बजाना जितना आसान है उतना आसान नहीं होता ढोल बजाना। इस मुल्क का तो भगवान ही मालिक है। क्या बात करते हैं काका, सरकार जाग चुकी है। अब 2 नंबर का काम करने वालों की खैर नहीं है। अब किसकी खैर है किसकी नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन भतीजे, तुम ऐसे सपने मत देखा करो। लेकिन काका सपने से तो यही संकेत मिलता है कि सरकार जनता के दुश्मनों का नाश करने के लिए कमर कस चुकी है। भतीजे, कथनी और करनी में फर्क होता है। ये सब मंत्रियों के बयान होते हैं। जानते हो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? ये लोग धोती को कमर से कस लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं कि जो कहा था सो कर दिया। धोती कसने का वादा किया था ना, सो कस लिया। बहुत से नेता तो ऐसे होते हैं जो पहले ढीली धोती पहन के जाते हैं और जनता के सामने जाके बयान देते हैं और उनके सामने ये कस लेते हैं। वो सब छोड़िए काका, आप सपने का फल बता रहे थे ना। मंत्री का फौजी पोशाक पहनना अशुभ है और मंत्री खुद अपने हाथ से अपराधी का सर काटे तो समझो कि शासन फेल हो गया। किसे फेल करवा रहे हैं काका? ये आपके मित्र शर्मा जी, इन्हें दिन में भी सपने आने लगे। कहते हैं कि राम राज आने वाला है। देखिए काका, रावण को मारने के लिए राम ने अवतार लिया था कि नहीं? लिया था। अरे भाई, तो फिर हमारी सरकार आज रावण को मारने के लिए राम बनना चाहती है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? अरे भाई, कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई ना कोई शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी ना। अब हमारी सरकार राम है तो हमें हनुमान बनकर उसका सहयोग तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं शर्मा जी। बिना जनता के सहयोग के कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल। अरे तो सुन्न मत पढ़ो, कुछ करो भतीजे, यही तो सही मौका है। देखो अखबार में क्या लिखा है? इसमें प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के वक्तव्य हैं। अब किसी भी आलू और प्याज के जमाखोरों को क्षमा नहीं किया जाएगा, कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा और जनता से अपील भी की गई है कि उन्हें पकड़वाने में मदद करें। तो जाओ, शहर के कुछ आलू और प्याज के जमाखोरों को पकड़कर शासन के हवाले कर दो, देखो क्या होता है। तो नेका में देरी कैसी है? शहर के कम से कम 2 बड़े व्यापारियों को मैं जानता हूँ जिनके पास भारी मात्रा में आलू और प्याज जमा है। ये देखिए, एक के पास कम से कम 5000 बोरी आलू है और दूसरे के पास 500 बोरी से ज्यादा प्याज है। तो मनोहर लाल जी चले कलेक्टर के पास अभी? अरे नेकी और पूछ-पूछ, अरे जाओ फतेह करो, हनुमान बनकर रावण की इस लंका को जला डालो। आधे घंटे हो गए शर्मा जी। जी
कहते तो चला नहीं पड़ा। जी नमस्कार। अरे शर्मा जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए आइए जी बैठिए। माफ कीजिएगा जी, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ गया। जी कोई बात नहीं, कोई बात कहिए क्या बात है? जी आज का अखबार तो आपने पढ़ा ही होगा। हाँ जी आज के अखबार में हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बयान छपा है। उन्होंने जनता का सहयोग मांगा है और हम लोग सहयोग देने आए हैं। बड़ी मेहरबानी है आपकी। आप जैसों की तो जरूरत है इस मुल्क को। जी ये मनोहर लाल जी हैं, बताइए। जी लीजिए चाय लीजिए। ऐसा है कि शहर के 2 व्यापारियों को खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है जिनके पास आलू और प्याज बहुत भारी स्टॉक जमा है। जी एक के पास 5000 बोरी है और दूसरे के पास भी कम से कम 500 बोरी से ज्यादा ही होगा। जी हाँ, आप उन दोनों को फौरन गिरफ्तार कीजिए और सारा माल जब्त कीजिए। जी अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों बहुत ही जागरूक नागरिक हैं। जी आगे इतिहास में आप दोनों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जी हाँ, आप अपने इतिहास का भी ध्यान रखिएगा। मतलब ये है कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और जाके उनको पकड़ लीजिए। ऐसा कीजिए, आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, मैं अभी जांच के लिए आदेश दे देता हूँ। जांच? जांच की क्या जरूरत है? मनोहर लाल जी अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने देखा है ना जी, हमने नहीं देखा ना अभी। तो चलिए आप भी देख लीजिए। फिर भी जांच तो करनी पड़ती है ना। अरे भाई सारा गोदाम माल से भरा हुआ सामने दिखाई दे रहा हो तब भी जांच की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अब बिना जांच के कोई भी कार्रवाई कैसे की जा सकती है? आप बेफिक्र रहिए, हम जल्द से जल्द जांच करेंगे और सख्त से सख्त कदम उठाएंगे और उसकी सूची आपको हम बराबर भेजते रहेंगे। ठीक है। छापा मारा नहीं गया वरना अखबार में जरूर छपता। ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट, मेरे वाले में जरूर होगा। हाँ हाँ, तुम भी देख लो भतीजे, खबर छपा है या नहीं। इसमें भी नहीं छपा, लेकिन कलेक्टर साहब ने तो वादा किया था। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अरे छोड़ो कलेक्टर को, ये खबर पढ़ो। ये देखो, अपना मुख्यमंत्री जो 2 लाइन हिंदी नहीं बोल सकता, अंग्रेजी बोलता है तो जैसा लगता है कोई बच्चा 3 का टप्पा बजा रहा है। उसका बयान पढ़ो, लिखा है वो भी कालिदास को बहुत बड़ा कवि मानने लगा है। श्रद्धेंदु को कॉफी है? हाँ, ये आपके लिए। चलता हूँ। तो डीएम के ऑफिस से आया है। काका लगता है काम बन गया। अच्छा, तब तो ये दुनिया का 8वां आश्चर्य होगा भाई। साहब जरा देखिए तो क्या लिखा है। ओहो, ये तो उस लेटर की कॉपी है जो डीएम ने श्री सेठ गिरधारी लाल और बनवारी लाल को भेजा है। महाशय, शासन को कुछ लोगों ने सूचना दी है कि आपके पास आलू और प्याज का भारी स्टॉक जमा हुआ है जिसे आप काला बाजार में बेच रहे हैं। वे आप पर कार्रवाई करने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं और आपको सूचित किया जाता है कि हम अगले सप्ताह में इसकी जांच करेंगे। इन 7 दिनों में आप अपने बचाव के लिए जो भी करना चाहें कर लीजिए। पीछे शासन को ये दोष न दिया जाए कि आपको पहले नहीं बताया गया। 1 सप्ताह बाद हम अचानक कभी भी छापा मार सकते हैं। जिलाधिकारी, प्रतिलिपि श्री शरदेंदु शर्मा। ये क्या बात हुई? देखा क्या? मेरी बात मानो, ये सब चक्कर में मत पड़ो और अपना अपना काम करो। अरे कैसे छोड़ दे काका? अंधेरा है क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हाँ मैं जी 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 मैंने आपसे कहा ना कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू ओके।
सर ये क्या किया जा रहा है? हाँ? क्या हुआ? अरे चाय पीजिए ना। आपने जमाखोरी करने वालों को बचने का मौका दे दिया है। बताइए। ये सरकार की नीति ही है। अच्छा, तो यही सरकार की नीति है? जी हाँ, हमारी सरकार कायर नहीं है कि धोखे से जाके पकड़ ले। सरकार बहादुर है, वो होशियार करके पकड़ती है। जैसे हमारा पुलिस में चोर को पकड़ने जाता तो सीटी बजाता हुआ जाता है। वो चोर को चेतावनी देता है कि अगर चोरी कर ली हो, बुझदिल हो तो भाग जाओ। बहादुर है तो सामने आ जाओ। देखिए, भले ही इससे सरकार की बहादुरी सिद्ध होती हो, लेकिन इससे तो वो माल यहाँ का वहां कर देंगे। तब क्या आप उनके खाली गोदाम में कबड्डी खेलने जाएंगे? जी। ये कैसी सरकार है आपकी? ये सीटी वीटी बदाम बंद कीजिए और जाके जल्दी से उनका माल जब्त कीजिए। देखते जाइए क्या क्या होता है। अब बेफिक्र रहिए। ये कोई उचक्कों का काम थोड़ी है कि उचक्के कहीं भी पहुंच जाए। ये एक बहुत ही गंभीर, प्रतिष्ठित और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार का काम है। तो हम क्या करें? हाँ? आपको कुछ नहीं करना है, और अभी तो हमें भी कुछ नहीं करना है। जो करना है उन व्यापारियों को करना है। हम उनके मामले की सुनवाई की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। शर्मा जी बेफिक्र रहिए, सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। ये सरदंदन बाबू, ये शरद के बच्चे, मारा। कौन है भाई? कौन है? हाँ? ये सेठ केदारी लाल ने भेजा है। और ये बंदारी लाल ने। ये क्या है? उसी लेटर की कॉपी जो उन लोगों ने कलेक्टर को पहुंचाई थी। लेकिन मुझे क्यों दे रहे हैं आप? शरद बाबू तू है ना? नहीं नहीं हाँ? तो कौन है? मैं उसका काका हूँ। काका हो या दादा, उसको समझा देना, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझे कि नहीं? हाँ? समझ गया। तो उसको भी समझा देना। बिल्कुल। एक कप चाय पीजिए ना। चाय वाय निकालता हूँ बाद में देनी। हाँ? चले। क्या बात है काका? आपके हाथ में क्या है? खाना खा लो, बाद में जान लेना। अरे पहेलियां मत बुझाइए, जल्दी बताइए क्या? अरे बेटा, कह रहा हूँ पहले खाना खा लो, नहीं तो खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा। अरे ये तो ये कब आया? अभी पता नहीं क्या लिखा है जवाब में व्यापारियों ने। ये तो गिरधारी लाल जी का जवाब है। उनके पास 5000 बोरियां आलू और प्याज के भरे हुए। पढ़ लो, देखो क्या लिखा है। महोदय, हमारी फर्म पर यह आरोप समाज विरोधी तत्वों ने लगाया है कि हमारे पास आलू और प्याज का भारी स्टॉक दबा है और हम कालाबाजारी कर रहे हैं। सरासर झूठ है। हमारे कथन की सच्चाई नीचे लिखे प्रमाणों से सिद्ध होती है। प्रमाण नंबर 1, नगर पालिका में इस समय 7 सदस्य हमारे हैं। अगर हम नाराज हो गए तो सातों सरकारी गुट के विरोध में हो जाएंगे। तब नगर पालिका सरकार की गुट के हाथ से निकल जाएगी। आगे प्रमाण नंबर 2, एमएलए बांके बाबू पहले हमारे ससुर के दुकान पर मुनीम थे, आजकल उनकी सरकार में अच्छी चल रही है। बांके बाबू के गुट में 15 एमएलए हैं। इन्हीं के समर्थन से सरकारी पार्टी का ये गुट मंत्रिमंडल बना सका है। अगर बांके बाबू नाराज हो जाएं, तो इस गुट की सत्ता छिन जाएगी। उनका चुनाव खर्च हम देते हैं और जात बिरादरी के वोट भी दिलाते हैं। बांके बाबू ने फोन पर राजधानी में हमारी बात कह दी है। देख रहे हैं? देख रहा हूँ। महोदय, सरकार, हम बनवारी लाल बहुत छोटे व्यापारी हैं, फिर भी हम नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं। सरकार ने अफसरों से लेकर चपरासी तक के जो रेट निश्चित किए हैं, हम बराबर देते रहते हैं। चंदा भी हम हैसियत के मुताबिक देते हैं और भी जो हुक्म होगा हम करने को तैयार हैं। जब हम कानून का इस हद तक पालन करते हैं, तब सरकार हमारे पास आलू और प्याज तो दबा रह ही नहीं सकता। हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। ये तो सरासर दादागिरी है। एक तो जमाखोरी और ऊपर से डीएम साहब को तो कार्रवाई करनी ही नहीं पड़ेगी। करनी पड़ेगी? बिल्कुल। मनोहर लाल जी, कल सुबह ही हम जाएंगे। अपने सामने ही छापा मरवाएंगे। बिल्कुल मरवाएंगे जी। आप लोगों से मेरा ये अनुरोध
अनुरोध है कि आप लोग कृपया अब अपना अपना काम कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे ही नहीं लिखा है, कोई नृप होहु हमें कहानी। अरे राजा कोई भी हो, जनता को उससे कोई फायदा नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, काका कुछ भी कहे, शर्मा जी हमको कल सुबह चलना है। बिल्कुल। तो जांच पूरी हो गई? हाँ। माल पकड़ा गया? नहीं। जांच किसने की थी? उनकी दलीलों से सिद्ध होता है कि उनके पास स्टॉक नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? 500 वाले ने तो माल यामा कर दिया है, लेकिन 5000 वाले का गोदाम अभी तक भरा हुआ है। आप हमारे साथ चलिए, उसका माल जब्त कीजिए। जब वहां स्टॉक है ही नहीं तो जब्त क्या करेंगे? देखिए, मैं राजधानी में इसकी शिकायत करूंगा। मुझे राजधानी से ही खबर आई है कि उनके पास स्टॉक नहीं है। स्टॉक यहाँ है और आपको खबर राजधानी से मिल गई? यहाँ की खबर राजधानी से ही आती है और वही सच होती है। ये गलत है। राजधानी यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है और हम यहाँ ऐसे हजारों आंखों से देख रहे हैं। शर्मा जी, सैटेलाइट का जमाना है, सैटेलाइट का। अब कहिए कुर्ते का रंग, आपके जूते का नंबर तक देखा जा सकता है बैठे बैठे। राजधानी की एक आंख हमारी लाखों आंख से ज्यादा तेज है। जब वो खुलती है ना, हमारी चौंधिया जाती है। देखिए, बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। शासन ने आपकी इच्छा पूरी कर दी है। 3 व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक के पास आधा बोरा प्याज जंगी स्टॉक था, दूसरे के पास 20 किलो आलू और तीसरे के पास 15 किलो प्याज। अब बताइए, अब तो आपको संतोष हुआ? सरकार ने अपनी कार्रवाई की। कार्रवाई की? चलिए मनोहर लाल जी। क्या बात है शर्मा जी, बहुत दिन से काका नहीं दिखाई पड़े अपने। ये आदमी पता नहीं, कई दिनों से पीछे पड़ा है। पहचाना तो नहीं मैं। हमका तो कोनो पुलिस का जासूस मालूम पड़त है। कुछ गड़बड़ जरूर है शर्मा जी, जमाना बड़ा खराब है। पकड़वा दिया ना मुझे। क्यों, क्या हुआ? अरे ये नोटिस मिला है मैनेजर की तरफ से स्कूल के। किस बात का नोटिस? कि मैं आजकल राजनीति में ज्यादा भाग ले रहा हूँ, स्कूल का काम नहीं देख रहा हूँ, और अगर मैंने अपने आप को नहीं सुधारा तो मुझे नौकरी से निकलवा दिया जाएगा। और पढ़िए आलू प्याज के चक्कर में, मैंने पहले ही कहा था। देखिए मास्टर जी, आप सीधे सीधे जाके माफी मांग लीजिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। काका, क्या कुछ दिनों से एक आदमी मेरा भी पीछा कर रहा है, और वो भी दौड़ दौड़ के। क्या कहा था मैंने बेटा?
सांप और सरकार से बच के रहना चाहिए। अरे काका, वो बुलाओ उसे। मनोहरलाल जी, आप बुलाइए। मैं आपके चक्कर में और नहीं पड़ने वाला, आप बुला लीजिए खुद। ये क्या हंगामा हो रहा है? आवाजें क्यों आ रही हैं? भाई साहब, क्यों इनके पीछे आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? इन पर नजर रखने के लिए ऊपर से हुक्म हुआ है। तो भैया मैंने क्या किया है? सरकार को खबर मिली है आप राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। राष्ट्र विरोधी? हाँ, तो क्या वो लोग ही राष्ट्र हैं? हैं? अरे मैं पूछता हूं, क्या वो लोग ही राष्ट्र हैं? कौन? छोड़ो ना शरद, अब इसे क्या मालूम।